जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं जनपद कन्नौज से बड़ी खबर ये है कि आवाज का चलो गांव की ओर कार्यक्रम के तहत आवाज का कन्नौज टीम एक गांव है जनखत, पोस्ट जनखत, ब्लॉक उमरदास, जनपद कन्नौज पहुंचती है। सम्मानित साथियों, आवाज का यानी कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की ये योजना, कार्य योजना पर काम कर रही है। समाज को जन जन तक जगाने का कार्य, बहुजन बौद्ध महापुरुषों की विचारधारा फैलाने का कार्य आवाज का कन्नौज टीम कर रही है और इसका बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं भीम आर्मी जय भीम संगठन के साथीगण, जिसमें आदरणीय जिला अध्यक्ष अजीत सिंह आजाद जी, आदरणीय राम सेवक जी जो कि जिला प्रभारी हैं भीम आर्मी जय भीम संगठन के, और साथ ही साथ आवाज के मुख्य संरक्षक भी हैं। समझ सकते हो, हम आपको बता दें इस अवसर पर आवाज का कन्नौज की टीम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, जिला अध्यक्ष आवाज का कन्नौज, आदरणीय रामनरेश गौतम जी, जिला कोषाध्यक्ष आवाज का कन्नौज, आदरणीय सुनील दिवाकर जी, शिक्षक ज्ञान नगर जनपद कन्नौज से, आदरणीय धर्मेंद्र कुमार जी जो कि औरैया के रहने वाले, औरैया में पोस्टिंग है आपकी और जनपद कन्नौज के उसली गांव के रहने वाले हैं, और आपने भी अपनी गरिमामय उपस्थिति देते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया। आदरणीय गंगा विष्णु भारती जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम की बुद्ध वंदना त्रिशरण पंचशील कराया, आदरणीय गंगा विष्णु भारती जी बौद्धाचार्य, आदरणीय रोहित कुमार गौतम जी, जिला अध्यक्ष BBS 3 प्रेरक की भूमिका लगातार अदा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। ये संपूर्ण जो कार्यक्रम हुआ, मीटिंग हुआ, कैडर का कार्यक्रम, ये आयोजन, सफल आयोजन के पीछे एक बहुत बड़ा सहयोग आदरणीय रोहित कुमार गौतम जी का है, और जो न सिर्फ प्रेरक का कार्य कर रहे हैं बल्कि एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इसके बाद आदरणीय हम आपको बता दें जो आयोजक साथी हैं जिन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम का शानदार तरीके से आयोजन कराया, श्रद्धेय दिनेश कठेरिया जी, आदरणीय मनोज कुमार जी, आदरणीय महेंद्र कठेरिया जी, आदरणीय शैलेंद्र कठेरिया जी समेत कई साथियों ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गरिमा में उपस्थिति देने वाले साथी आदरणीय राजीव कुमार जी, आदरणीय मनोज कुमार जी, आदरणीय शोभित जी, आदरणीय ज्ञानेंद्र कुमार जी समेत बड़ी संख्या में साथियों ने यहाँ पर अपनी गरिमा में उपस्थिति दी, और हम आपको बता दें सैकड़ों की संख्या में बच्चे, महिलाएं, माताएं, बहनें भी यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत कर रही थी। और हम आपको बता दें इस मीटिंग की खूबसूरती ये थी कि कार्यक्रम लगभग 3 से 4 घंटे चला और सभी लोगों ने ध्यान से मीटिंग से लाभान्वित हुए। मीटिंग में वक्ताओं ने जिन चीज़ों को बताया, जिनकी तरफ ध्यान आकर्षित किया, उन पे उन्होंने विशेष ध्यान से सुना। समझ सकते हो, हम आपको बता दें आवाज का कन्नौज टीम लगातार बहुजन बौद्ध महापुरुषों की विचारधारा को, जिसमें खासकर हम बात करें तथागत बुद्ध की विचारधारा, मानव साहब की विचारधारा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले की विचारधारा, संत गाडगे बाबा की विचारधारा के साथ साथ सतपति साहू जी महाराज के बारे में, ऐसे कई अनेकों महापुरुषों के बारे में शानदार जानकारी यहाँ पर आवाज का कन्नौज की टीम समाज में साझा कर रही है। अगर आवाज का कन्नौज की टीम के इस सराहनीय प्रयास को आप सराहनीय मानते हैं, प्रशंसनीय मानते हैं, तो अपना कमेंट सेक्शन में इस बात का जिक्र जरूर कीजिएगा कि आखिर आवाज का कन्नौज की टीम की ये वर्किंग आपको कैसी लग रही है। आखिर आपकी आवाज़ समाज की आवाज़ मानी जाएगी, और इसलिए आपकी प्रतिक्रिया जरूर आना चाहिए इस वीडियो पर। हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहेगा, और शीघ्र ही हम अगले कार्यक्रम की रूपरेखा और कार्ययोजना पर कार्य करेंगे। आज के इस वीडियो को, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक बार पुनः हम आयोजक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कार्यक्रम विधिवत चला, और विधिवत चलने के बाद इसी बीच हम आपको बता दें आदरणीय सुनील दिवाकर जी ने बाबा साहब से संबंधित, बाबा साहब की जीवनी, संघर्ष की कहानी, बाबा साहब की एक सुंदर सी पुस्तक समाज को निःशुल्क भेंट की। भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस्य
भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। स्थापित किया, उसको बताने का कार्य किया। देखिए, बहुत संक्षेप में अगर जानना हो तो हमको अपने 5 शीलों को स्वयं अपनाना भी है और अपने बच्चों में भी 5 शील डालने हैं। कौन कौन से? पहला उन्होंने बताया कि बिना किसी कारण के हमको किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, बिना किसी कारण के। उन्होंने ये भी बताया कि अगर कारण है तो आप हत्या कर सकते हैं। मान लीजिए सांप अपने सामने आपकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है, तो स्वाभाविक है अगर वो आपकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है तो वो आपको काटेगा यानी कि जानलेवा हमला वो करेगा। ऐसे में सांप को आप मार सकते हैं, वहां पर कोई दोष नहीं है। इस तरह स्वयं को बचाएं और उस पर आप हमला कर दें। इस बात को बहुत क्लियर आपको समझना है। इसके बाद में बिना दिए हुए किसी चीज को नहीं चाहिए। मान लीजिए आप किसी के कोई चीज आपको अच्छी लग गई, आपने कहा बड़ी चीज है और वो आपने बिना पूछे अगर चीज उठा ली तो आपके अंदर डर रहेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी की साइकिल नई साइकिल थी, आपने कहा लाइए, ऐसे दरवाजे पे खड़ी थी, कोई सामने दिखा नहीं तो आपने क्या किया, साइकिल उठा लिया। देखिए चला के देखिए कितनी बढ़िया चलेगी, लेकिन तब भी आपके अंदर डर रहेगा। यहाँ पे चोरी का मकसद नहीं था आपका मकसद था कि नई साइकिल है तो इसको हम चला कर देखें, लेकिन डर तब भी रहेगा कि कहीं साइकिल का जो मालिक है रास्ता न मिल जाए, कहीं ये न कहे वैसा भी तो हमारी साइकिल है। तो इसलिए सबसे अच्छा ये तरीका है कि आप उस चीज को लेने से पहले आप उस मालिक से जिसकी साइकिल है उससे आप पूछ जरूर लें। इसलिए हमें बच्चों को ये बात समझानी है। तीसरी जो बात उन्होंने बताई कि मुसावादा बेर मैंने सीखा, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम लोग कई बार अक्सर झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, ये अच्छे गुणों में नहीं शामिल होता है। बहुत विषम परिस्थिति कहीं पड़ जाए, किसी का जान पे आ पड़ी हो, आपके झूठ बोलने से अगर उसकी जान बच जाए तो जान बचा लीजिएगा। बेटा करें, जैसे हमारी माँ बहन बेटी होती है, इसी तरह से दूसरे की माँ बहन बेटी जो है उसको हम इसी तरह सम्मान करें। जैसे अपने परिवार का हम ख्याल रखते हैं, जिस नजर से अपनी बेटी को हम देखते हैं उसी नजर से हमें दूसरे की बेटी को भी देखना चाहिए, दूसरे की बहन को नहीं देखना चाहिए। विचार नहीं करना है। और लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो अपने समाज में बुराई के रूप में हो चुका है, वो उन्होंने बहुत संक्षेप में बताया कि हमको किसी तरह का नशा नहीं करना है। शराब, बीड़ी, तंबाकू ये सब नशे के दायरे में आते हैं, हमको नशा नहीं करना। ये 5 चीज बताया। आप देखिए अभी मीटिंग की शुरुआत हुई है और शुरुआत में 5 गुणों से आपके बच्चे लैस हो गए। आप लैस हो गए हैं इन 5 गुणों से। इन 5 गुणों को हमने अपने बच्चों में समाहित करना है। और इसी बीच हमारे बीच आदरणीय मनोज कुमार जी आ गए हैं, जोरदार से स्वागत करें। आइए इधर तखत पे बैठ जाइए। तो अब आज की मीटिंग का विधिवत संचालन करने के लिए हम आदरणीय रामसेवक जी से अनुरोध करेंगे कि आज के इस मीटिंग का संचालन करने का कष्ट करें। आदरणीय रामसेवक। अगर आज की बात हमारे समाज के लोगों ने ध्यान रख ली तो उनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। अभी कुछ नहीं हुआ है, जब जागो तभी सवेरा। अभी से अगर ध्यान करेंगे तो ये बच्चे आज बिगड़े हैं और कल से सही हो सकते हैं। और इन्हीं बच्चों को भविष्य को लेकर के हम लोग चिंतित हैं, इसीलिए गांव-गांव में गली-गली मारे घूम रहे हो। हम तो नौकरी भी कर चुके हैं, लेकिन हम सोचते हैं जैसे मैंने नौकरी की है, आर्या जी हमारे कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ नौकरी कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनको कोई खर्च नहीं पड़ी कि आपके बीच में दौड़े घूमे। लेकिन उनके अंदर बाबा साहब की दया कृपा इतनी भरी पड़ी है कि वो चाहते हैं कि जो दया कृपा मेरे पर हुई बाबा साहब की, वो हमारे समाज के लोगों पर भी हो जाए। तो हमारे पुरखे तो गरीबी में मर गए, लेकिन अब हमारा समाज गरीबी भुखमरी में लाचारी में ना मरे।
आइए बाबा साहब की वो बातें। जो मजदूरी करता है और मजदूरी करके वो 350-400 रुपए कमाता है, जब उसको घर आना चाहिए शाम को वापस, तो मार्केट जाना चाहिए, बाजार जाना चाहिए। बाजार में जहां पर सब्जी की दुकान हो वहां जाए, सब्जियां खरीदे अपने घर परिवार बच्चों के लिए। किताबों की दुकान पे जाए, बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसके लिए किताबें पेन खरीदे। मेरे साथियों, हो सके तो फल फ्रूट खरीदे, आप फल खरीदें और फल खरीद कर घर ले जाएं। आप सोचिए, जब आप फल लेकर जाएंगे घर और सब्जी लेकर जाएंगे, तो आपके घर में जो आपकी पत्नी या आपकी बेटी या आपकी बहू जो इंतजार कर रही है कि हमारे पति जो है अभी कमा कर आएंगे, सब्जी लेकर आएंगे, जैसे भी झोले में आपकी सब्जी देखें वो खुश हो जाएंगी। शाम का भोजन का इंतजाम आपने किया, वो खुश हो जाएंगी। मेरे साथियों, साथ ही साथ अगर किताबें आप लेकर गए, फल लेकर गए, तो आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। यानी कि आपके घर में कदम रखते ही खुशियां फैल जाएंगी। वो खुशियां देने का काम कीजिए मेरे साथियों। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब्जी मार्केट नहीं जाते, सब्जी खरीदने नहीं जाते, फल खरीदने नहीं जाते, बल्कि कॉपी किताब की दुकान पे नहीं जाते, परचून की दुकान पे नहीं जाते, हल्दी मिर्चा तेल ये खरीदने का कार्य नहीं करते, बल्कि सीधे एक ऐसी दुकान पे चले जाते हैं जहां पर वर्तमान में गवर्नमेंट गांव में दुकानें खुलवा रही है। एक छोटे से कमरे में एक दुकान खुली है, उस दुकान पे चला जाता है वो व्यक्ति, और उस दुकान पे उसके यार दोस्त पहले से मौजूद होते हैं, और वो यार दोस्त इतने मौजूद होते हैं कि वो 450 रुपए जो कमाया है, 400 रुपए कमाया है, 350 रुपए कमाया है, वो उसके लिए कम है। मेरे साथियों, उस दुकान के छोटे से छेद में हाथ डालता है, पैसा सब कुछ दे देता है, और वहां से जो भी शराब निकलता है वो सभी दोस्तों में बांट देता है, खुद ही लेता है। और जब रास्ते में आता है तो उसे इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो घर सही सलामत पहुंचे। कई बार उन्हीं में से कुछ लोग नाली में मिलते हैं, कुछ लोग रोड के किनारे होते हैं, कुछ गोबर कूड़ा जो पड़ता है जहां पर वहां पड़े होते हैं। इस तरह की स्थितियां आपने देखी होंगी शाम के समय, अक्सर शाम के समय इस तरह की स्थितियां आपने देखी होंगी। उन्होंने पूछा कि ये बीमार क्यों है, तो चंदा ने बताया कि बीमारियां शरीर को लगती हैं तो आदमी बीमार हो जाता है। एक बूढ़ा मिला, उनको बताया कि ये बूढ़ा क्यों हो गया। उन्होंने कहा शरीर धीरे धीरे उम्र ज़्यादा हो जाती है। तो उन्होंने कहा हम भी बूढ़े हो जाएंगे क्या? तो कहने लगे हाँ आप भी बूढ़े होंगे। इसके बाद में एक मरा हुआ व्यक्ति मिला, जो मरे की बात चल रही थी, तो मरे हुए तो उन्होंने देखा तो ये आदमी को लेके कहाँ जा रहे हैं, तो वो शमशान घाट लेके जा रहे थे। उन्होंने कहा कि आदमी पैदा होता है, बड़ा होता है, इसके बाद में मर जाता है। तो तथागत बुद्ध ने विचार किया कि संसार ये सारा दुखों से भरा हुआ है। दूसरा इन्होंने देखा कि समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार बहुत हो रहे हैं। इन्होंने जाकर के समाज में दुख और उसका कारण और उसका निवारण ढूंढने का प्रयास किया। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ के करंट लगाना। अपनी बात शुरू करने से पहले करुणा के सागर, दया के भंडार तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, पेरियार स्वामी नायकर जी के चरणों में नमन करते हुए, पेरियार ललित सिंह यादव जी के चरणों में नमन करते हुए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के चरणों में नमन करते हुए, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी के चरणों में नमन करते हुए, शिक्षा के लग जाने वाले क्रांति सूर्य ज्योतिराव फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, इस धरती की आवा जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले बिरसा मुंडा जी के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन समाज को एक राजनीतिक शासक बनाने वाले, बहुजन समाज में राजनीतिक चेतना जगाने वाले मानवर साहब कांसीराम जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करते हुए, माता भीमाबाई के चरणों में नमन करते हुए, माता रमाबाई के चरणों में नमन करते हुए, माता उदा देवी पासी के चरणों में नमन करते हुए, माता फूलन देवी के चरणों में नमन करते हुए, माता झलकारी बाई के चरणों में नमन करते हुए, माता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में नमन करते हुए, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन कुमारी महाराज जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए, इस भारत के भाग्य विधाता, नारी मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, गांधी प्राणदाता, द सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए, संत श्रोमणी रविदास के चरणों में नमन करते हुए, संत बाबा गाड़गे के चरणों में नमन करते हुए,
संत सम्राट कबीरदास के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए, सभा में उपस्थित हमारे पिता तुर बुजुर्ग, हम उन युवा साथी, हमारी माताएं, हमारी बहनें, सम्मानित मंच को क्रांतिकारी जय भीम नवोध्याय, मैं अजीत सिंह आजाद भीम आर्मी जय भीम संघ के खिलाफ दर्ज करना हूँ। अभी आपने आजाद जी के द्वारा सुना कि हमें कैसे अधिकार मिले, कैसे सम्मान मिला। आज आप यहाँ पर जो बैठे हैं, इसके पीछे किसी न किसी ने तो ये कर्ज चुकाया जब आपको सम्मान मिला। किसी न किसी ने कीमत चुकाई जो आपके अधिकार मिले। जैसे आप कपड़े पहने हैं साहब, आपने इसकी कीमत चुकाई है तब आपको कपड़ा मिला ही। आपके पास फोन है, इसकी कीमत चुकाई आपने तब आपको किसी ने कीमत चुकाई होगी जब तुम्हें सम्मान मिला ही। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।